इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोटल जो सेमेस्टर 7 की कोर्स ऑफ लाइन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है वो है PHY 601 क्वांटम मैकेनिक्स 2, ये भी 3 क्रेडिट आवर का है। इसके जो टॉपिक्स आपने डिस्कस करने हैं क्वांटम मैकेनिक्स 2 के अंदर, वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर से लेकर बोरॉन ओपन अप्रोक्सीमेशन तक सारे के सारे आपने टॉपिक्स क्वांटम मैकेनिक्स 2 के अंदर डिस्कस करनी है। तो और इसकी भी रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो सारी की सारी नीचे लिखी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है कि इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर आपने सीखना है कि जॉब के आपका ड्रीम क्या होगा जॉब के अंदर। जब आपने जॉब लेने जाना है तो आपने अपनी CV किस तरह बनानी है, रिज्यूम किस तरह बनाना है, और अपने पर्सनैलिटी की किस तरह बना कवर करना है, और अपने इंटरव्यूज़ को किस तरह कवर करना है। और सारे के सारे आपने इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब आपने BS ऑनर के करीब ख़त्म हो जाना है, आपका BS ऑनर आपका ख़त्म होने जाना है, तो आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने जॉब की तलाश करनी है। तो जॉब की तलाश को आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो सारी की सारी आपने इस कोर्स के अंदर पढ़नी है। इस कोर्स का जो कोड है वो है 601, और ये भी टोटल 3 क्रेडिट आवर यानी कि 60 मार्क्स का होगा। और इसकी जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो सारी की सारी नीचे उसने लिखी हैं। उसके बाद जैसा न्यूक्लियर फिज़िक्स 2, न्यूक्लियर फिज़िक्स 2 का जो कोड है वो है PHY 603 न्यूक्लियर फिज़िक्स 2, ये भी 3 क्रेडिट आवर का होगा। इसमें टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन से लेकर आपने कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन तक सारे के सारे टॉपिक आपने न्यूक्लियर फिज़िक्स 2 के अंदर आपने डिस्कस करने हैं। और इसकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी साथ नीचे लिखी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1, ये भी इसके भी सारे टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं, और इसके साथ उसने रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई हैं। इसका जो कोड है वो है PHY 605, और ये भी टोटल 60 नंबर का होगा, यानी कि इसके भी टोटल 3 क्रेडिट्स आवर हैं। उसके बाद आ जाता है PHY 607 पार्टिकल फिज़िक्स 1, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। अगर आप रखना चाहते हैं रख लें, अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है तो रखें, अगर नहीं इंटरेस्ट है तो ना रखें। ये भी टोटल 3 क्रेडिट आवर का है। इसके सारे के सारे टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं, रिकमेंडेड बुक्स भी नीचे लिखी हुई हैं। उसके बाद है PHY 609 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप रखना चाहते हैं ये रख लें, अगर आप पार्टिकल फिज़िक्स रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। अगर आप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स रखना चाहते हो तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हैं। इसके भी नीचे उसने सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और साथ उसने इसकी बुक्स भी लिखी हुई हैं, रिकमेंडेड बुक्स। उसके बाद इन्वायरमेंटल फिज़िक्स 1, अगर आपको ऊपर वाली दोनों बुक्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है कौन कौन से थे, वो एक था एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और एक था पार्टिकल फिज़िक्स। अगर आपको उन दोनों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ना रखें। अगर इन्वायरमेंटल फिज़िक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आप ये रख सकते हैं। PHY 611 इसका कोड है, और ये भी 3 क्रेडिट आवर का है। इसके जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे नीचे लिखे हुए हैं, और साथ इसकी रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है हेल्थ एंड मेडिकल फिज़िक्स, ये भी ऑप्शनल है, ये भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ना रखना चाहें तो ना सही। ये भी टोटल 3 क्रेडिट आवर का है, और इसके सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और साथ उसने इसके रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई हैं। उसके बाद इतना है क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप रखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। इसका कोड है 615, और ये भी 3 क्रेडिट आवर का है, और इसके भी टोटल 60 नंबर्स होंगे। इसके भी सारे के सारे टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं, क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी 1 के, और रिकमेंडेड बुक्स भी सारी की सारी नीचे लिखी हुई हैं। जबकि आगे है PHY 617 लैब कोर्स 5 इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है, ये भी 3 क्रेडिट आवर का होगा। इसके अंदर आपने टोटल 15 यानी कि 1 से लेकर 15 तक आपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, सारे के सारे आपने लैब के अंदर ही परफॉर्म करने हैं। और इसकी जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो सारी की सारी नीचे लिखी हुई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8th सेमेस्टर की कोर्स ऑफ लाइन। थैंक यू वेरी मच।